नमस्कार दोस्तों। हम कहानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ रहे थे, उसका ये चौथा भाग है। तो चलिए आइए देखते हैं। त्याग का संदेह रुक्मिणी पर हुआ, पर यह क्रोध का समय न था। ज्वालाएं कुचाली बालकों की भांति टट्टा मारती, धक्कम धक्का करती, कभी दाहिने और लपकती, कभी बाएं तरफ। बस ऐसा मालूम होता कि लपट कब अब खेत तक पहुंची, अब पहुंची। मानो ज्वालाएं आग्रहपूर्ण क्यारियों की ओर बढ़ती और असफल होकर दूसरी बार दूने वेग से लपकती थी। आग कैसे बुझे? लाठी से पीटकर बुझाने का कौन था? वह तो मेरी मूर्खता थी। फिर क्या हो? फसल जल गई तो वह फिर किसी को मुंह न दिखा सकेगा। आह, गांव में कोहराम हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। उसने ज़्यादा नहीं सोचा, गंवारों को सोचना नहीं आता। प्याग ने लाठी संभाली और जोर से एक छलांग मारकर आग के अंदर मड़ैया के द्वार पर पहुंचे। जलती हुई मड़ैया को अपनी लाठी से उठाया और उसे सिर पर लिए सबसे चौड़ी मेड़ पर गांव की तरफ लेकर भागा। ऐसा जान पड़ा मानो कोई अग्नियान हवा में उड़ता जा रहा है। फूस की जलती हुई धज्जियाँ उसके ऊपर गिर रही थीं, पर उसको इसका ज्ञान तक न होता। एक बार मुठा अलग होकर उसके हाथ से गिर पड़ा। सारा हाथ भुन गया, पर उसके पांव पर भी न रुके। हाथों में जरा भी हिचक न हुई। हाथों का हिलना खेती का तबाह होना था। प्याग की और अब कोई शंका न थी। अगर भय था तो यही कि मड़ैया का वह केंद्र भाग, जहाँ लाठी या कूदा डालकर प्याग ने उसे उठाया था, न जल जाए, क्योंकि छेद के फैलते ही मड़ैया उसके ऊपर आ गिरेगी और अग्नि समाधि में मग्न कर देगी। प्याग वह जानता था और हवा की चाल से उड़ा चला जाता था। 4 फरलांग की दौड़ है। मृत्यु अग्नि का रूप धारण किए हुए प्याग के सर पर खेल रही थी और गांव की फसल पर उसकी दौड़ में इतना वेग कि ज्वालाओं का मुंह पीछे की ओर फिर गया है और उसकी दाहक शक्ति का अधिकांश वायु से लड़ने लग रहा है। नहीं तो अब तक बीच में आग पहुंच गई होती और हाहाकार मच गया होता। 1 फरलांग तो निकल गया। प्याग की हिम्मत ने हार नहीं मानी। वह दूसरा फरलांग भी पूरा हो गया। देखना प्याग, 2 फरलांग की और कसर है। पाँव जरा भी सुस्त न हो। ज्वाला लाठी के कुंदे पर पहुंची और तुम्हारे जीवन का अंत है। मरने के बाद भी तुम्हें गालियां मिलेंगी। तुम अनंत काल तक आहो की आग में जलते रहोगे। बस 1 मिनट और, केवल 2 खेत और रह गए हैं। सर्वनाश! लाठी का कुदाल निकल गया। मड़ैया नीचे खिसक रही है। अब कोई आशा नहीं। प्याग प्राण छोड़कर दौड़ रहा है। वह किनारे खेत के आ पहुंचा। अब केवल 2 सेकंड और मामला है। विजय का द्वार सामने 20 हाथ पर खड़ा स्वागत कर रहा है। इधर स्वर्ग है, इधर नरक। मगर वह मड़ैया खिसकती हुई प्याग के सिर पर आ पहुंची। वह अभी उसे फेंक कर अपनी जान बचा सकता है, पर उससे प्राणों का मोह नहीं। वह उस जलती हुई आग को सिर पर लिए भागा जा रहा है। वहाँ उसके पांव लड़खड़ाए। अब यह क्रूर अग्नि लीला नहीं देखी जाती। एकाएक एक स्त्री सामने के वृक्ष से नीचे दौड़ती हुई प्याग के पास पहुंची। यह रुक्मिणी थी। उसने तुरंत प्याग के सामने आकर गर्दन झुकाई और जलती हुई मड़ैया के नीचे पहुंचकर उसने दोनों हाथों पर ले लिया। उसी दम प्याग मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसका सारा मुंह झुलस गया। रुक्मिणी उसके अलाव को लिए 1 सेकंड में खेत के डांडे पर आ पहुंची, मगर इतनी दूर से उसके हाथ जल गए, मुंह जल गया और कपड़ों में आग लग गई। उसे अब इतनी सुध भी न थी कि मड़ैया के बाहर निकल आए। वह मड़ैया को लिए गिर पड़ी। इसके बाद कुछ देर तक मड़ैया हिलती रही। रुक्मिणी हाथ पांव फेंकती रही। फिर अग्नि ने उसे निगल लिया। रुक्मिणी ने अग्नि समाधि ले ली। कुछ देर के बाद प्याग को होश आया। सारी देह जल रही थी। उसने देखा वृक्ष के नीचे फूस की लाल आग चमक रही है। उठकर दौड़ा और पैर को आग से हटा दिया। नीचे रुक्मिणी की आधा जली लाश पड़ी हुई है। उसने बैठकर दोनों हाथों से मुंह ढांप लिया और रोने लगा। प्रातःकाल गांव के लोग प्याग को उठाकर उसके घर ले गए। 1 सप्ताह तक उसका इलाज होता रहा, पर बचा नहीं। कुछ तो आग ने जलाया था, जो कुछ कसर थी वह शोकाग्नि ने पूरी कर दी। इस तरह से ये कहानी का दुखद अंत हुआ। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।